कैसे भूल जाए इस सम्मान को। जो शिक्षकेतर कर्मी यहां बैठे हैं, मैं शिक्षकों के साथ पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं कि शिक्षक पढ़ाते हैं, महाविद्यालय को चलाते हैं शिक्षकेतर कर्मी। और मुझे तो पता नहीं कैसा सुखद संजोग है कि जब से मैंने यहां सेवा अपनी आरंभ की, तब से तृतीय वर्गीय कर्मचारी हों, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हों, शिक्षक हों, चाहे वो मेरे से सीनियर हो, मेरे से जूनियर हो, सबों ने मुझे अपनापन दिया। मुझे ये आभास नहीं होने दिया कि आप कॉमर्स के हैं, आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, आप इस संप्रदाय के हैं। मुझे ये एहसास नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों की भावनाओं का, जिन्होंने मुझे अपना एक अंग मानकर स्वीकार किया। मैं घर से आ रहा था तो पत्नी ने पूछा, क्या होता है विदाई समारोह में? मैंने कहा अच्छी अच्छी बातें होंगी। मैंने अगर किसी के साथ बुरा भी किया है तो आज तो कम से कम वो नहीं बोलेंगे, सुनना, मेरी तारीफ होगी आज। तो कहा कोई ऐसा उपाय भी है जिसमें मेरी भी तारीफ हो जाए? मैंने कहा भाई आपकी तारीफ कैसी होगी, कोई आपको जानता नहीं है, लेकिन हां मैं आपकी तारीफ करूंगा। और सही मायने में अगर कॉलेज ने मुझे सम्मान दिया है तो उसके अधिकारी के रूप में केवल एक नाम आएगा मां बाप के बाद, वह है मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी पोद्दार। प्रभात बाबू ने कहा कि अंग्रेजी हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। मैं भी उन्हीं के साथ रहा क्योंकि उनके पिताजी मेरे शिक्षक थे और प्रभात जी हमारे बड़े भाई के रूप में मेरे पर इनका साया था, मेरे पर इनका हाथ था। और विकट से विकट परिस्थिति रही हो, दुख और सुख, प्यार मोहब्बत, झगड़ा लड़ाई, हीरोपंथी, अगर इस कॉलेज में कोई माहिर है था तो वो प्रभात चौधरी जी। ताकत थी इनमें स्थितियों को बदलने की, ताकत थी इनमें सामना करने की। भीड़ की हिम्मत नहीं हुई इनको छू सके, इनको कुछ कह सके, और इन्होंने कई ऐसे अवसर आए जिन अवसरों पर इस बात को साबित किया। तो मैंने पत्नी से कहा कि मैं आपकी तारीफ करूंगा, वही धर्म आज निभा रहा हूं। तनिमा जी बैठी है यहां, मेरी पत्नी की विद्वता देखिए। उन्होंने एक दिन मुझसे प्रश्न किया, ये कंप्लीट और फिनिश दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन इसमें अंतर है, तभी तो शब्द अलग अलग बने हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं। और आपने कैसे पूछा, आपको पता है? कहा यस मुझे पता है। जानते हैं, शिक्षक हैं, रोज पढ़ना होगा पढ़ाने के लिए। और मुझे भरोसा है, मैं प्रभात बाबू को भी भरोसा देना चाहता हूं कि महाविद्यालय से हम लोग निवृत्त हुए हैं, लेकिन जिन कंधों पे दायित्व तो हमने छोड़ा है, आप भरोसा रखें, मैं भरोसा रखूंगा कि वो हाथ अक्षुण्ण है और जो हम लोगों ने किया है उससे कई गुना आगे बढ़कर इनका योगदान रहेगा और अब ये नाम रोशन करेंगे सीएम कॉलेज का। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय,
और इस सभागार में उपस्थित सीएम कॉलेज परिवार के सभी सदस्यगण, आप सबों के प्रति मेरा हार्दिक आभार। ये दूसरा कुत्सित प्रयास है जो किसी बहाने ये महाविद्यालय न आए। पहली दफा माला विभागाध्यक्ष ने पहनाया, दूसरी बार महाविद्यालय ने। लेकिन प्रधानाचार्य महोदय को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि लाख कोशिश करके देख लीजिए, जिस मिट्टी ने हमारे मस्तक पर चंदन लगाया है, जो हमारे लिए वंदनीय है, जिसके बल पर आज हम अभिनंदन पा रहे हैं, उसको छोड़ के नहीं जा सकते। जब तक परिमार्जित भाषा में बोले कि फिट और फाइन है, तो मेरी आत्मा सीएम कॉलेज में ही है। और जो 4 वर्ष हमारे साथ काम किए हैं नवागंतुक शिक्षक, वो ये ना समझे ये अब चला गया। आप सबों की देखरेख करना भी मेरे दायित्व के जिम्मे है। तात्पर्य यह कि अब तीसरी बार भी माले पहनाने की योजना कुछ लोग बना रहे हैं। मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भी प्रयास करके देख ही लीजिए। जहां तक अब मंचासीन में हमारे इस शहर के गणमान्य लोगों की श्रेणी में उच्च स्थान रखने वाले हमारे प्रिय, व्यक्तिगत कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन हमने उस महाविद्यालय की कमाई की रोटी खा करके अपने को इतना बड़ा किया। वो मारवाड़ी महाविद्यालय है, जहां हमारे पिता भी इनके पिताजी से मिलने येदा करा चले जाया करते थे। और वो चूंकि राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, तो उनमें एक सबसे बड़ी खासियत थी, स्वर्गीय रमा वल्लभ जालान नाम था उनका, कि जिससे एक बार भी वो मुखातिब होते थे, वो चाहे जहां कहीं भी है, उसके आवाज से, उससे शक्ल से उसको पहचान जाते, और इसीलिए बहुत लोकप्रिय भी थे। भगवान ऐसा पुत्र सबको दे। ये इस महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र भी हैं और शिक्षा अनुरागी भी है। और एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो नंबर 1 में कॉलेज है, वह आरवी जालान कॉलेज है, जो इनके देखरेख में संचालन इन्हीं के देखरेख में है। और एक तो नया सोनकी के पास हमने देखा, वो इंटरमीडिएट के लिए, तो इस बार जो नामांकन में सूची आई थी, तो मेरे गांव के 2, 4, 5 छात्रों का वहां आया। हमने कहा कि आंख बंद करके जाओ, वहां एडमिशन कराओ। वो हमारी प्रतीक्षा में था कि जो सीएम कॉलेज में हो जाएगा। हमने कहा कि वो भी अपने ही परिवार का कॉलेज है, नाम लिखाओ। और उसमें हमारा अपना कजन है, वो वहां जाकर के इंटरमीडिएट में नाम लिखाया। डॉक्टर अशोक पोद्दार जी के धर्मपत्नी को भी
सादर नमन करते हैं और उनके आ जाने से इस समारोह में एक नई संचार हुई है, एक नई ऊर्जा पैदा हुई। अशोक बाबू इस कॉलेज के नहीं, इस समाज के धरोहर हैं। अब उनकी भी प्रशंसा अगर हम उनके मुंह पर करें तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो बोलेंगे। हमने सोशियोलॉजी पढ़ा है कम, जिया है ज्यादा। हम पढ़े हैं कम, पढ़ाए हैं ज्यादा। शिक्षक वही है जो पढ़ता कम है और पढ़ाता ज्यादा है। आज हमने धृष्टता की है। रास्ते में भी कई लोगों ने पूछा है, पैंट शर्ट अंडर शर्टिंग करके जा रहे हैं, कहीं कुछ काम है क्या? हम कहे आज फिर हमको माला पहनाने की योजना है। हम मिट्टी से जुड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति का छात्र हो, लड़का हो लड़की हो, उसको अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। तो 2004 से लेकर के 2009 तक डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यहां प्रधानाचार्य थे। छात्रों और उनके बीच कुछ तारतम्यता में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, घेराबंदी हो गई। तो लड़कों ने कहा कि चचा को बुला लीजिए। अब चंद्रिका बाबू ने कहा कि भाई यहां तो सब लोग टीचर हैं, आपके चचा कौन है? तो बोले प्रभात चौधरी को बुलाइए, फोन कीजिए उनको। हम आए तो उन्होंने बच्चों के बीच ही पूछा कि अच्छा ठीक है, हम इनके प्रिंसिपल हैं, बाकी लोग टीचर हैं और आप इनके चचा हैं। हम कहे सर यही तो हमारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, और इसीलिए दौड़ करके आए हैं। जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। 5 मिनट के अंदर लोगों ने कैंपस खाली कर दिया, कहा कि ठीक है आप जैसा कहेंगे वैसे ही। सवाल है, यह महान संस्था है, यहां पढ़ने वाला भी जितना गौरव का अनुभव करता था, जिसको कार्य करने का अवसर मिला, उसको तो यह समझिए कि संस्था ने अमर बना।